की जाती है तो अपने को जो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर गौर फरमाओगे तो सारे रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अपन रिपीट करते हुए पढ़ेंगे। तो अपन इसको थोड़ा सा एक जगह लिख लिए ताकि अपने लिए आसानी हो पढ़ने में, ठीक है, टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा उठाएं। तो अब सबसे पहले बोलता है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, चाहे कोई भी मेटल हो, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा, मेटल ऑक्साइड दे देगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेटेलिक ऑक्साइड। और इस मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है भैया, तो इसका एक नेचर होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर होता है मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक अपने को पता है बेसिक क्या होता है भैया, वो नेचर जो जिसकी वजह से थोड़ा कड़वापन आता है, जिसकी वजह से वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, एग्जाम्पल देखेंगे अपन, बट इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विथ ऑक्सीजन। तो विथ ऑक्सीजन का भैया एग्जाम्पल देख लो, फटाफट अपन एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में बात करें तो मान लो हम लोगों ने कोई भी मेटल ले लिया, चलो अब एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो भैया ये क्या देता है, ये देता है अपने को Al2O3। चाहो तो इसको तुम बैलेंस करके लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, जैसे मन वैसे आप बैलेंस करके भी इसको लिख सकते हो। ये क्या हो गया भाई, लाइट क्यों गायब हो गई, ठीक है चलो। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे लगा लो 2, यहाँ लगा लो 3, यहाँ लगा लो 4, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खासियत मैंने आपको बताई थी भैया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब लेयर बन जाता है तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। चलेगा। कोई ऐसा है जिसको पहले रिएक्शन में समस्या है कि भैया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमको नहीं समझ में आया, जादू हो गया है। हाँ जी, जिसको समस्या है वो बोलना, नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है तो बोलो। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा फर्जी सा रिएक्शन है। और एग्जांपल देखना है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम का देख लेते हैं। अपने को पता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये बनाता है क्या, MgO। बैलेंस करके लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो वाटर के साथ कभी भी कोई मेटल जब रिएक्ट करता है तो पहले तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और बाद में हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी अपने को पता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, पॉपिंग साउंड से। हमें पता है कि जैसे अगर हाइड्रोजन गैस कहीं निकला, उसके पास अगर माचिस लेके जाओगे तो वहां क्या देगा, पॉपिंग साउंड देगा। उससे पता चल जाएगा कि भैया वहां पे क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, ठीक है। तो भैया जैसे ही कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो विथ वाटर विथ H2O, तो भैया ये कैसे रिएक्शंस होती है, तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि भैया अगर सोडियम को आपने रिएक्ट करा दिया है H2O से, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में दे देगा हाइड्रोजन गैस। चाहो तो बैलेंस करके इसको लिख सकते हो। तो भैया यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, देखो तो बैलेंस हो गया। हाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो विथ वाटर वो क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। सोडियम देगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई दूसरा मेटल रहेगा तो क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा, ठीक है। बट वाटर के साथ ना रिएक्शंस जो होती है ना वो थोड़ी अलग किस्म की भी होती हैं। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देने के बजाय ऑक्साइड्स दे देते हैं। वो बात करेंगे उनके ऊपर। और भी थोड़ी अलग तरह की रिएक्शंस होती है, तो जरा इस पे गौर फरमा लेते हैं कि मेटल जो होते हैं वो वाटर से किस किस तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे में एक टेबल लगाया है, इस टेबल को ध्यान देना। अगर अपने पास सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की बात की जाए तो ये कोल्ड वाटर से आराम से रिएक्ट करके अपने को हाइड्रोक्साइड दे देता है। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे Pb, Cu, Ag और Au जो हैं ये तो भैया वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये वहां पे हमें सरफेस पे फ्लोट करते हुए दिख जाते हैं। रीजन बिहाइंड क्या है, ये सरफेस पे जो फ्लोट करते हैं इसका जो मेन रीजन आता है वो आता है ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या करते हैं ना कि वो हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर में, जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उसको अंदर में वो ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप होने की वजह से वो जो हाइड्रोजन बबल के बनने की वजह से वो वहां पे क्या होते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी एक तरीके से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस चीज को आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करने लगते हैं बबल के फॉर्म में, बिकॉज ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन बबल के साथ चिपक जाते हैं और सरफेस पे तैरने लगते हैं। बाकी अपने को रिएक्शंस जनरली हैं, कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो आपको एक चीज क्या दिखेगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, मीडियोकर रिएक्टिव मेटल स्टीम से रिएक्ट किया, और जो कम रिएक्टिव होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो वाटर से लगभग रिएक्ट ही नहीं करते। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये चीज तो जादू हो गई है, समझ में नहीं आ रही है। कोई ऐसा है जिसको वाटर के साथ का रिएक्शन में समस्या है? इसको मैं ले आके यहीं पे चिपका दे रहा हूँ। हाँ जी। कोई ऐसा है जिसको वाटर के साथ के रिएक्शन में समस्या है कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई, जादू हो गई है, हाइड्रोजन क्यों यहाँ पे Ca और Mg फ्लोट क्यों करने लगता है, या किसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसमें समस्या है किसी को? पूछ लो कि ये तो जादू हो गया, पता ही चला क्या हो गया ये वाटर के साथ की रिएक्शन। अगर और भी ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, एक तरीके का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। बहुत पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े तो एक तरीके का ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयुषी क्या बोल रही है बच्चा? सर रिएक्शन विथ मेटल्स एक बार और बता दीजिए। रिएक्शन विथ वाटर बता दूं? नो सर, मेटल्स। किसका रिएक्शन मेटल के साथ? रिएक्शन ऑफ मेटल, अच्छा ये वाला जो चीज लिखा है ये बता दूं मैं? यस सर, वही। अरे देखो, ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर है, वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं उसी का ये टेबल है, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले में से है जैसे मैग्नीशियम है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। वैसे एल्यूमिनियम भी अगर आपको स्टीम से भी रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से भी रिएक्ट करता है। बेसिक सा कहानी ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो इन कोल्ड से रिएक्ट करते हैं, जो मीडियम होते हैं वो अपने को रिएक्ट कर जाते हैं स्टीम के साथ में या हॉट वाटर के साथ में। चलेगा? तो ये बस कहानी है अपने को मेटल्स की रिएक्टिविटी विथ वाटर। डन है? कोई ऐसा है जी जिसको अभी सर। भी समस्या है? फटाफट बता दो भैया, कोई चीज जो जादू हो गई है किसी को, बोलो फटाफट। डन है? पूजा बोले सर ये तो क्लियर है, ये तो फर्जी चीज है, ये सब तो हम बचपन में किया करते थे। ठीक है, चलेगा? चलो, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना। ओ भाई ये क्या चाहता है तू, मौका मिला नहीं, शुरू हो गया, ठीक है। एक दूसरे वाले का एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। ये वाले जो हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका रिजल्ट कैसे आता है। मान लो अपने को बोल दिया कि ZnH2O स्टीम के साथ रिएक्ट किया, ये स्टीम, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इस चीज को गौर फरमाना कि जब स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तो ये मिलता है अपने को जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो सॉरी, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, माय बैड, ZnO प्लस H2। ठीक है, तो ये स्टीम के साथ का रिएक्शन ध्यान रखना कि स्टीम के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो अपने को क्या मिलता है, तो अपने को ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन जब भी होती है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कौन दिखाएगा, Mg दिखाएगा। ठीक है, तो इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड, और अगर स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, ऑक्साइड। कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो, मैं यहाँ साइड में भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिख देते हैं अपन, अपने को पता है एल्यूमिनियम
स्टीम, एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया स्टीम के साथ, H2O स्टीम, तो ये अपने को क्या दे देगा, Al2O3 देगा और H2 देगा, चलेगा। तो ध्यान रखना ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, Mg रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, और मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों वाटर पे फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को वो ट्रैप कर लेते हैं, बबल फॉर्म बना के वो ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक जो है, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने को प्रोडक्ट में हाइड्रोक्साइड नहीं देके ये कहते हैं ऑक्साइड देते हैं, चलेगा। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है तो फटाफट बता दो, ये जादू हो गया तो जल्दी। डन है, बड़े आगे, चलो। तो ये कहानी है अपने पास मेटल्स की रिएक्शन विथ वाटर। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मेटल्स की रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कि भैया ये डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में मेटल जो है अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट देता है और साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान रखना कि डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देता है, वो सॉल्ट देता है और साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। इसमें क्या देता था, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। चलो भैया इसके एग्जाम्पल पे अपन बात करते हैं। तो विथ एसिड्स, एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन कैसी है। तो भैया एसिड्स के साथ अगर आप गौर फरमाइएगा तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो जरा उनकी रिएक्शन अपन लिखते हैं। तो मान लो मुझे ले लिया Mg ले लिया, बोला कि Mg को H2SO4 से रिएक्ट करा के बताओ क्या बनेगा। तो भैया Mg H2SO4 से जब रिएक्ट करता है तो ये दे देता है अपने को MgSO4 और साथ में दे देता है अपने को हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बोला कोई और रिएक्शन लिख के दिखाओ। चलो भैया, तो अगर आपके पास कभी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बोला कि रिएक्शन HCl से करके दिखाओ क्या बनेगा। तो भैया यहाँ भी सेम कहानी, ये क्या बन जाएगा, AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस। बेसिकली ये क्या है, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो ये क्या है, सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट। ये कौन सा है, एल्यूमिनियम सॉल्ट है, ठीक है। ये क्लोराइड है और ये क्या है, सल्फेट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ग्लिच क्या है, यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो एक थोड़ी अलग होती है, दैट इज विथ HNO3। HNO3 थोड़ा स्पेशल एसिड है, इन सारे एसिड्स में थोड़ा स्पेशल एसिड होता है HNO3। अब कैसे स्पेशल एसिड होता है जरा इस पे बात करते हैं। HNO3 के साथ थोड़ा पंगा क्या है कि अगर उसके साथ कोई मेटल जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस देने के बजाय वो वाटर देता है, हाइड्रोजन गैस देने के बजाय वाटर देता है। रीजन बिहाइंड कि HNO3 बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और वो खुद ही रिड्यूस होकर कुछ और भी चीज प्रोडक्ट में दे देता है। तो आपको इसके रिएक्शंस बहुत ज्यादा नहीं देखने, बस इसके पॉइंट्स देख लो। तो due to its oxidizing nature, oxidizing nature due to its oxidizing nature, it oxidizes H2। ये H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो अपने को जो यहाँ हाइड्रोजन मिलता था, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन मिला है, वो अपने को नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन नहीं मिलता। इस चीज को ध्यान रखना, वहां पे क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और खुद ही जो है एंड सेल्फ रिड्यूस्ड, और वो खुद रिड्यूस हो जाता है टू, खुद ही रिड्यूस हो जाता है या तो NO में या N2O में या NO2 में, इसमें से किसी में रिड्यूस हो जाता है। अपने को इतना ज्यादा मतलब नहीं है, अपने को सिंपल सा मतलब है कि HNO3 जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, वो वाटर दे देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? हालांकि इसमें एक मेटल, ऐसे भी दो मेटल बेसिकली ऐसे हैं जो रिएक्ट करके अपने को हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, ठीक है। चलो वो भी मैं लिखा देता हूँ, बट बहुत ज्यादा ये किसी काम का है नहीं, ठीक है। बट Mg या Mn, मैग्नीशियम या मैंगनीज
कैन रिएक्ट विथ HNO3 डाइल्यूट, ध्यान रखना डाइल्यूट टू फॉर्म H2 टू फॉर्म H2 गैस। ठीक है, एरो लगा दिया, गैस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एसिड के साथ रिएक्शन सिंपल है। क्या सिंपल रिएक्शन है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सिंपल। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड आ गया तो थोड़ा गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जब हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस देने के बजाय वाटर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि H2 को वो HNO3 क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसको H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। ऑक्सीडेशन हमको पता है कि भैया ऑक्सीजन का एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो H2 में जैसे ऑक्सीजन ऐड हुआ वो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। उसमें भी एक एक्सेप्शन टाइप है कि मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है, अगर उन्होंने डाइल्यूट H2SO4 से सॉरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया है, तो स्टिल वो क्या दे सकते हैं? हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। कोई ऐसा है जिसको इन तीनों रिएक्शन में समस्या है तो बताओ फटाफट कि भैया ये तीनों रिएक्शंस में से कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई। अपने को याद करना है, रट्टा मार लेना है कि भैया HNO3 जो है वो थोड़ा स्पेशल केस है, बाकी सब कहानी सेम है। बिल्कुल श्रुति, हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन स्टीम के साथ ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको इतने में समस्या है? HNO3 का रिएक्शन या ऊपर में से किसी का रिएक्शन जो जादू हो गया हो, बोलो। डन है, चलेगा। चलो, अब कुछ चीजें और भी हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत है इन रिएक्शंस के साथ, उस पर बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, नॉर्मली देखो, अब ध्यान देना मैं क्या लिखा रहा हूं। नॉर्मली नॉर्मली नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स किसको बोलते हैं भैया? तो नोबल मेटल्स अपन किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, किसको बोलते हैं नोबल मेटल? गोल्ड, सिल्वर, AgPt। ठीक है, इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। ठीक है, तो नॉर्मली नोबल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ, डज नॉट रिएक्ट विथ doesn't react with all these। मतलब नॉर्मल कंडीशन में नोबल मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है। नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते इनके साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, या वाटर, एसिड या ऑक्सीजन के साथ। लेकिन क्या इसका मतलब इनका रिएक्शन नहीं होता? होता है। और इसमें से एक वन ऑफ द स्पेशल रिएक्शन है, बट दे रिएक्ट विथ, दे इजिली रिएक्ट, बेसिकली रिएक्ट नहीं, बट दे इजिली रिएक्ट विथ अ कंपाउंड। ठीक है, ये एक्चुअल में कंपाउंड क्या है? तो दिस इज मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो एक कंपाउंड के साथ बट स्टिल वो रिएक्ट कर जाते हैं, और उसका नाम है, वो एक मिक्सचर है और उसका नाम है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसके साथ ये स्टिल रिएक्ट कर जाते हैं, और किसी के साथ भले रिएक्ट करे ना करे, लेकिन एक्वारेजिया के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। और एक्वारेजिया है क्या? तो HCl प्लस HNO3 का ये मिक्सचर है। HCl और HNO3 का ये एक मिक्सचर है जिसमें कि ये 3:1 होता है। ठीक है, तो HCl और HNO3 के एक मिक्सचर के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। ये भले ही नोबल मेटल्स है, लेकिन इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ये एक जमाने से इस्तेमाल में लाया जा रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत जगह पे गाँव में जाते हैं और गाँव के औरतों को बेवकूफ बना लेते हैं। बहुत इस पे डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया है।
श्रुति बोल रही है HNO3 का रिएक्शन एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल HNO3 का एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। श्रुति बच्चा, सारे एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन HNO3 एक स्पेशल एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट के साथ वाटर देता है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों वाटर देता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वो H2 से क्या बना देता है, H2O बना देता है। HNO3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वजह से वो H2 क्या बना देता है, H2O बना देता है। नॉर्मली ये नोबल मेटल्स किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ये रिएक्ट कर सकते हैं। और किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? तो ये एक्वारेजिया के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि एक मिक्सचर ऑफ एसिड है, HCl और HNO3 का एसिड है। कोई ये बोल सकता है कि सर ये रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्वारेजिया के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। नॉर्मल सॉल्ट नहीं बनते, वहां बनते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। क्या होते हैं कभी भविष्य में इस पे बात करेंगे, फिलहाल अपन एनसीईआरटी को पकड़ के चल रहे हैं। मुझे इतना बता दो कि इस पूरी कहानी में किसी को समस्या है, कोई चीज जो जादू हो गई है, तो मुझे फटाफट बता दो, अपन उस पर बात करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको इस पूरी कहानी में समस्या है, कोई चीज जादू हो गई है, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आई है? श्रुति डन है बच्चा HNO3 वाला? हाँ जी जनता बताओ फटाफट, इसमें कहीं कोई डाउट है? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन में डाउट है तो आप फटाफट डाउट अपने पूछ सकते हैं। एक्वारेजिया वंस मोर, प्रियंका, एक्वारेजिया एक मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और HNO3 का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का एक मिक्सचर है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 3 पार्ट्स होता है, HNO3 जो होता है वो 1 पार्ट होता है। मतलब ऐसे समझ लो कि 750 ml अगर HCl लिया तो 250 ml कौन लेंगे, तो 250 ml अपने पास रहेगा HNO3। इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज जो सुनते हो ना, तेजाब, नॉर्मली जो सुनते हो जो वर्ड तेजाब यूज किया जाता है, एक्चुअल में तेजाब तो पूरे एसिड्स के लिए बोलते हैं हिंदी में, बट जो लोकली जो आप तेजाब न्यूज वगैरह में जो सुनते हो वो एक्वारेजिया के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वी नो दैट हाउ H2O इज फॉर्म बट स्टिल व्हाई वी आर कंसिडर टू सेव वाटर। ओके, क्या बात है, राघवेंद्र ने क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर हमको ये तो पता है कि पानी बनता कैसे है, फिर एक बात बताओ पानी को बचाते क्यों है? राघवेंद्र बच्चा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था एसिड बेसिस में कि एसिड के लिए जरूरी है वाटर का होना, बिना वाटर के एसिड अपना एक्टिविटी नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो जितने एसिड्स आप कंसीडर कर रहे हो एक्चुअल में उनमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी हमने दिया है, और जो आपको वाटर दिखता है ना निकल के आते हुए, वो एक्चुअल में वो कोई अलग से वाटर नहीं आया है, वो एसिड को दिया हुआ वाटर ही है जो हमें वापस मिला है। जो अपने को H3O प्लस बन गया था उसमें से H प्लस को बाहर निकाल दिया, H2O बच गया, वही H2O ये है, कोई अलग से H2O वहां पे नहीं आता। ऐसा नहीं है कि एसिड H2O बना देता है, अगर एसिड H2O बना देता तो कोई समस्या ही नहीं होता। एसिड तो काम ही तब करता है जब H2O के साथ होता है। चलेगा? डन है? और कोई समस्या किसी को इस पूरी कहानी में? ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट अब अपन आते हैं, जस्ट अ मिनट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसको आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में देता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटालिक सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के साथ ये रिएक्शन कैसे दिखाते हैं? तो भैया इनका जो सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है? तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने को 1000 बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो अपने को पता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt, from its salt। इसके सॉल्ट से वो क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन हमने पहले एसिड बेस सॉल्ट जब पढ़ा था उस समय भी हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। चलो भैया एग्जांपल देख लेते हैं। तो अपने को बोला गया कि भैया जब Na भाई साहब को अगर आप रिएक्ट कराइएगा CuSO4 को, तो पता है कि भैया Na देखो, Na जो है वो हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव। कॉपर जो है वो क्या है? लेस रिएक्टिव। और अपने को पता है कि हाई रिएक्टिव जो होता है वो मार के भगा देगा और खुद उसके जगह पे चला आएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने को? यहाँ पे अपने को पता है कि ये क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ Cu अलग हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? Na2SO4। बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस करने के लिए आप अपने से चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, लो लगा ही दे रहा हूँ, तो बैलेंस कर दिया, हो गया। ठीक है, तो अपने को पता है कि हाई रिएक्टिव जो कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब ये पता कैसे चलता है हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए अपने पास क्या है? रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टेबल से हम ये पता कर लेते हैं कि भैया रिएक्टिविटी किसी कैसी है। ठीक है, तो दिस वन इज रिएक्टिविटी टेबल। ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास है रिएक्टिविटी टेबल। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, किसी से कम है या किसी से ज्यादा है। रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है, आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आप बता सकते हैं किस मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। कुछ और एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं अपन। तो चलो भैया फटाफट एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ध्यान दो। मान लो मुझे बोला गया, मुझे फटाफट बता दो ये रिएक्शन क्या होगा। अगर Ag को मैंने रिएक्ट करा दिया है KNO3 से, तो मुझे फटाफट बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा। Ag विथ KNO3, मुझे फटाफट बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको जूम कर दे रहा हूँ, किसी को नहीं याद है तो यहाँ से इस्तेमाल इसको कर सकते हो। Ag विथ KNO3, Ag इज सिल्वर, KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट। मुझे फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर सिल्वर को हम पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मुझे फटाफट मैसेज करके बताओ। शुरू हो जाओ। विश्वास, वेरी गुड। सब भूल भुला गए पहला चैप्टर, डाइजेस्ट कर रहे खा पी के। गायब? क्या बात है, गजब। मतलब सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम खा पी के खत्म कर चुके हैं। हमको तो याद ही नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है क्या? लग तो नहीं रहा है देख के। जो हालत में हो, जिस हालत में हो उस हालत में तो लग नहीं रहा। राघवेंद्र सही है, बाकी जनता तो गायब ही है। पता नहीं, हमको पता ही नहीं क्या होगा। क्या बात है, श्रुति बोल रही है। अरे मुझे ये बताओ भैया, ध्यान दो यहाँ पे। Ag कहाँ है? नीचे है सिल्वर। पोटेशियम कहाँ है? यहाँ है सबसे ऊपर। मैंने क्या बोला था कि हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा। मुझे इतना बताओ, इतना बताओ कि इन दोनों में हाई रिएक्टिव कौन है? ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है। मुझे ये बताओ कि लो रिएक्टिव का सॉल्ट है कि हाई रिएक्टिव का सॉल्ट है? हाई रिएक्टिव का सॉल्ट है। क्या लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सॉल्ट में देखो, ये कंपाउंड ऐसे आंख बंद करके सोचो, कंपाउंड में लेस रिएक्टिव होना चाहिए, बाहर में हाई रिएक्टिव होना चाहिए। अगर अकेला हाई रिएक्टिव और कंपाउंड में लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इन दोनों में कौन रिएक्टिव ज्यादा है? तो भैया आपने को पता है कि पोटेशियम इज हाई रिएक्टिव देन Ag। ये आपने को पता है टेबल से। अब देखो, क्या Ag कभी K को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब इसका क्या हो गया? नो रिएक्शन।
किसको किसको ये खोपरे में नहीं गया, जरा ईमानदारी से बताओ तो, ये पता ही नहीं चला क्या हो गया। ईमानदारी से बता दो मुझे, किसके इसे भेजे में नहीं गया, हैंड रेज कर तो फटाक से, जिसे इसे खोपड़े में नहीं गया। सब खेल खत्म है, सब खा पी के निपटा चुके हो जो पढ़ाया हुआ था पुराना, है ना। अगला क्वेश्चन करो इसको। गजब, हम सब सब भूल भुला गए अपने को, क्या है पढ़ा दिया ना, खेल हो गया ना बस। उस चैप्टर में पढ़ाया था, इस चैप्टर में हम थोड़ी याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, Al2SO4 थ्राइस, बोलता है एल्यूमिनियम सल्फेट को रिएक्ट कराया है Ag। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट विद कॉपर, जल्दी बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। चेक करो कि कंपाउंड में कौन है, कंपाउंड में लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव है। अरे सामने में रिएक्टिविटी टेबल दिया हुआ है, बस दो लोगों का आंसर है, बाकी जनता तो गायब है, हमको मतलब ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं गया हमको तो। तीन आंसर आए, विश्वास, राघवेंद्र और आशीष। चार आंसर आए, विशाल। चेक करो भैया, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीयू है या एल है। निखिल, आयुषी गलत है आंसर बच्चा। श्रुति, जिसका नाम ले रहा हूं ये लोग सही बोल रहे हैं। प्रियांशु गलत है, सॉरी पीयूष। अरे भाई गौर फरमाओ यहाँ पे, देखो एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है कॉपर से, टेबल चेक करो एल्यूमिनियम और कॉपर का। कॉपर देखो कहाँ दिख रहा है, कॉपर यहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ दिख रहा है, एल्यूमिनियम देखो यहाँ है। ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। सॉल्ट किसका है, एल्यूमिनियम का ही है। अब इसका मजाल है कि ये जाके इसको हटा पाएगा। सॉल्ट में से देखो, अकेला होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, इसमें होना चाहिए वीक, तो रिएक्शन होगी अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे भी देखो ध्यान दो, एजी था वीक और पोटेशियम था स्ट्रॉन्ग, नो रिएक्शन। ऊपर वाले में ध्यान दोगे तो दिखेगा क्या कि यहाँ सॉल्ट में था वीक और बाहर था स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्शन हुई थी। स्ट्रॉन्ग क्या किया, सॉल्ट में इसको मार के भगा दिया, खेल खत्म हो गया। ठीक है, डेली लाइफ से को रिलेट करके देख सकते हो। चलो देखो ध्यान दो, सोडियम स्ट्रॉन्ग था, कॉपर को बोला चल हट मैं जाऊंगा सल्फेट के साथ, वहां चला गया। एजी जो था वो वीक है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, एजी बेचारा क्या कर पाएगा, पोटेशियम का कुछ कर पाएगा, हटा पाएगा नहीं। यहाँ सीयू हटा पाएगा क्या एल को, अरे नहीं हटा पाएगा, क्यों, क्योंकि एल ही स्ट्रॉन्ग है, सीयू वीक है। सीयू चाह के भी एल को नहीं हटा सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैया स्ट्रॉन्ग अकेले रहेगा तो रिएक्शन होगा, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग अकेले है नहीं, स्ट्रॉन्ग तो कंपाउंड में है, ये तो वीक है और वीक वाला डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। क्लियर है या नहीं है, मुझे बता दो बुत्रु लोग कि भैया समझ में आया कि नहीं आया, जादू हो गया। बताओ भैया समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो, फिर से गौर फरमाओ, यहाँ पे बार बार बोल रहा हूं, पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। हाई रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट से हटाएगा, मतलब सॉल्ट किसका होना चाहिए, लेस रिएक्टिव का। अकेले कौन होना चाहिए, हाई रिएक्टिव होना चाहिए। देखो यहाँ ध्यान दो, ये है सॉल्ट, ये है अकेले, अकेले कौन है, हाई रिएक्टिव, सॉल्ट क्या है, लेस रिएक्टिव, रिएक्शन होगी। हाई रिएक्टिव जाएगा, कॉपर को यहाँ से बोलेगा चल हट, कॉपर की जगह लग जाएगा, बन जाएगा सोडियम सल्फेट और कॉपर बेचारा अकेले हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में देखो, ये है सॉल्ट, ये ऑलरेडी हाई रिएक्टिव का है, एजी और के में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, के है।
अच्छा सॉल्ट ऑलरेडी हाई रिएक्टिव का है, तो लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब नो रिएक्शन। आगे वाले में देखो Al2Cu, सॉल्ट किसका है, एल्यूमिनियम का है, अकेले कौन है, कॉपर है, सॉल्ट एल्यूमिनियम का है, हाई का है या लो का है, सॉल्ट हाई रिएक्टिव का है, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, टेबल से पता चल रहा है, मोर रिएक्टिव को भैया डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर नहीं जाके उसको हटा सकता। जो ताकतवर है वो आके हटा पाएगा, ताकतवर खुद ही वहां बैठा हुआ है तो कौन उसको हटाएगा भाई, कोई हटा पाएगा, सॉल्ट में बैठा है वो गद्दी ऑलरेडी पकड़ के बैठा है, कोई हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। मुझे इतना बता दो, चलो एक और रिएक्शन यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, मुझे ये बस बता दो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस मुझे इतना बता देना, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस ये बता देना मुझे। FeSO4 प्लस जिंक, मुझे बता दो फटाफट, यस और नो में मुझे आंसर चाहिए, यस और नो में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फटाफट मुझे मैसेज करो, यहां रिएक्शन होगी या नहीं होगी। विश्वास गुड, आयुषी बैड, आज्ञा बैड, शुभम गुड। अरे चेक करो ना भाई, दोनों में हाई रिएक्टिव कौन है, दांत तोड़ दूंगा मैं। निखिल गलत है, आशीष सही है, विशाल सही है। अरे चेक करो कि हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव कौन है भाई, देखो श्रेय सही है। सॉल्ट में कौन बैठा है, स्ट्रॉन्ग या वीक, सॉल्ट में अगर वीक बैठेगा तो होगा, बाहर में होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। देखो भैया ध्यान दो, पूजा देखो क्या कर रही हो यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो, देखो यहाँ ध्यान दो, क्या दिया, आयरन और जिंक दिया, देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन देखो, आयरन कहाँ है, यहाँ है, जिंक कहाँ है, यहाँ है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। चलो देखते हैं इसमें कहानी क्या बोला है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है यार, ध्यान दो, जिंक हाई रिएक्टिव देन आयरन, जिंक अकेले है, बोलेगा चल हट, सब सल्फेट के साथ मैं जाऊंगा, सल्फेट ये किसके साथ रहेगा, हाई रिएक्टिव, जो स्ट्रांग है उसी के साथ रहेगा ना सल्फेट, जिंक स्ट्रांग है आयरन वीक है, बोलेगा चल हट, आयरन को भगाएगा, खुद उसके जगह पे बैठ जाएगा, तो भैया रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 और साथ में Fe। डन है, चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है आयुषी, अब थोड़ा सा यार, चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से घर पे करना, ठीक है, बिल्कुल एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से घर पे करना, और अगले क्लास में अपन फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, रुक जा जस्ट अ मिनट। अपने को दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, ध्यान दो यहाँ पे, AlCl3 प्लस Na, बोलता है क्या होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, आराम से घर पे करना, प्रोडक्ट बना के बताना अगली क्लास में क्या होगा। बाद में लिखने से मतलब नहीं है, सुनो, ये लिखा ये पहले या ये पहले उससे मतलब नहीं है, कोई भी पहले लिखे बाद में लिखे, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि सॉल्ट में कौन है और अकेले कौन है, दैट्स ऑल। पहले लिखने बाद में लिखने से अपने को कोई मतलब नहीं है, पहले बाद में कोई भी लिख सकता है, उससे कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, तो अपन सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, और अपन अगली क्लास में फिर इसकी आगे कहानी बात करेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय बाय, राघवेंद्र अगली क्लास में बच्चा, ठीक है, चलो बाय 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 बाय।